মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা প্রতিশ্রুতি মানছি না, মানব না। মিরর ইমেজ প্রকাশ তোমায় করতে হবে, করতে হবে। যোগ্যদের সঠিক লিস্ট দিতে হবে, দিতে হবে। মানে স্কুলেতে ফেরাতে হবে। যোগ্যদের সসম্মানে স্কুলেতে লড়ছে কারা? জিতবে কারা? জিতবে কারা? স্বচ্ছ কারা? স্বচ্ছ কারা? স্বচ্ছ কারা? লড়ছে কারা? জিতবে কারা? রাস্তায় নেমেছে। গত পরশুদিন ইন্দিরা স্টেডিয়ামে जैसा जान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट 3 अप्रैल को एक जजमेंट देती है, पॉलिटिकली बायस जजमेंट, जिस जजमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ही बोल रही है कि कुछ लोग टेंटेड हैं और उनको सैलरी वापस करना होगा। उसके बावजूद भी हमारी नौकरी, पूरे पैनल को उन्होंने कैंसिल कर दिया, जिसमें 19,500 से भी अधिक लोग योग्य प्रार्थी हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने डीआई ऑफिस का घेराव किया और ताला जड़ने का काम किया आज डीआई ऑफिस में। क्या कारण है जो आपको जो अयोग्य कर दिया गया? हमें अयोग्य नहीं बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी बोला गया। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे अगेंस्ट में, हम 19,000 कैंडिडेट के अगेंस्ट में एक भी एलिगेशन नहीं है। बस आप समझ रहे हैं, स्वच्छता के साथ हम लोगों ने 7 साल नौकरी किया है। इसी का प्रमाण मिला है, हमें ये अवार्ड मिला है कि हमारी नौकरी ले ली गई हमसे। आज क्या किया? हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है, हम लोगों ने आज ताला जड़ा है। पूरा पश्चिम बर्धमान के जितने भी योग्य, जिनके अगेंस्ट में कोई भी, ना सुप्रीम कोर्ट के पास, ना अपोनेंट लॉयर के पास, ना अपोनेंट पार्टी के पास, किसी के पास हमारे अगेंस्ट में नॉट ए सिंगल एलिगेशन है। इसीलिए आकर हम लोगों ने अपना एक अनूठा तरीका से विरोध प्रदर्शन किया है। इतना सा बात नहीं समझती हैं। उनके अंदर सारे दलों को, सारी पार्टियों को दोषी साबित करने का साहस है, लेकिन इतना साहस नहीं है कि 100 में से 20 आम खराब होने के बाद जो बस बचे हुए 80 आम है, उनको वो सही योग्य साबित कर सके, सिद्ध कर सके, उनको ऑथराइजेशन दे सके कि ये 80 कैंडिडेट सही हैं। ये एक लिस्ट देना उनके लिए क्या नामुमकिन है? सारे दलों के लिए वो बोल सकती हैं कि सबके कारण नौकरी चली गई, सुप्रीम कोर्ट के कारण नौकरी चली गई, लेकिन एक बार उन्होंने अपना उत्तरदायित्व नहीं लिया। क्यों? और मैं बोलना चाहूँगी, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे लिए जो फैसला आया है, उसमें हमारे लिए सिलेक्शन प्रोसेस कहा गया है। दीदी अभी दोबारा फिर से कह रही हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम लेकर हम लोग फिर से बहाल करने का आश्वासन दे रही हैं। क्यों? हम लोग एग्ज़ाम में क्यों शामिल होंगे? हमें बताया जाए, हमें बताया जाए। हमारे पास हमारा OMR शीट है, हमारे पास सारी तरह की, जितनी तरह की हमारी परीक्षाएं हुई, वाइवा हुआ, सबको हमने फेस किया। सब में हमारा लिस्ट में कहीं भी हमारे खिलाफ कोई भी अभियोग नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पारदर्शिता के अंदर नहीं आती है। तो फिर क्यों हमें कहा जा रहा है कि हम दूसरी बार फिर से एग्जाम देकर अपनी योग्यता सिद्ध करें? का आधार बनाया जा सकता है, ये एविडेंस है। हमें अपनी मुख्यमंत्री से इस बात के लिए न्याय चाहिए। क्या वो एक छोटा सा काम नहीं कर सकती हैं कि वो एक योग्यता का लिस्ट भी प्रकाशित कर दे? वो एक छोटा सा काम नहीं कर सकती हैं कि वो OMR का मिरर इमेज प्रकाशित कर दे? ये 2 चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट में दे दिया जाए तो इतना जो झूठ झमेला हो रहा है, पूरे राज्य में जो उथल पुथल मची हुई है, क्या इसको सुधारने का ये सबसे सही और सबसे संक्षिप्त तरीका नहीं है, सबसे शुद्ध तरीका नहीं है? आज क्या किया? आज हम लोगों ने आसनसोल आश्रम मोड़ से एक जुलूस निकालते हुए हम लोग DI ऑफिस तक पहुँचे और वहाँ आकर हमने वहाँ पे पश्चिम बर्धमान जिला में हमने आसनसोल में वहाँ पे पहुँचे, DI ऑफिस में पहुँचे और DI ऑफिस में हमने ताला लगाया है और अपने अधिकार के लिए हम लोग আমাদের বিক্ষোভ চলছে চলবে যোগ্যদের বিক্ষোভ
হবে, মিরর ইমেজ আপনাকে প্রকাশ করতে হবে। আপনার के मुताबिक वेबसाइट पर हमारा OMR सीट अपलोड किया गया था। यहाँ पर जितने कैंडिडेट्स मौजूद हैं सभी के पास अपना डॉक्यूमेंट्स है और सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स है जिसके आधार पर सेग्रीगेशन पॉसिबल है और यही सबसे आसान और सार्थक तरीका होगा जिसके जरिए सभी को उनका हक दिलाया जा सके। ये सभी के पास है यहाँ पर, इसको सरकार मान्यता प्रदान करे, इसको सरकार मान्यता दे और इसी के आधार पर सेग्रीगेशन करे, जैसा कि कुछ नेतागण यहाँ पर प्रस्ताव रख रहे हैं राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार उसे स्वीकार करे और सभी पक्ष के जो भी प्रतिनिधि है साथ मिलकर बैठे एक कमेटी बनाए और कमेटी मिलकर इसका निर्णय करे कि कौन यहाँ पर टेंटेड है और कौन अनटेंटेड है और लिस्ट बनाकर हमें हमारा हक प्रदान किया जाए। एक ही एग्ज़ाम के लिए 2-2 बार 4-4 बार एग्ज़ाम नहीं हो, एक ही नौकरी के लिए 4-4 बार एग्ज़ाम हम देने को तैयार नहीं हैं और ये कोई तरीका भी नहीं हुआ। यही हमारा डिमांड है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। सभी को यहाँ पर हम लोग आकर यहाँ पर तालाबंदी किया है हमने DI ऑफिस में और ये एक सांकेतिक लड़ाई है जिसके जरिए हम अपना डिमांड सरकार के पास रख रहे हैं। वर्ष 2016 के शिक्षक शिक्षिका SLST 2016 के पास आउट कैंडिडेट्स हैं। हमारे साथ ही RLST 2016 के ग्रुप C व ग्रुप D के शिक्षा कर्मी भी हैं जो सभी योग्य हैं, जो अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से और सरकार की दी गई भर्ती प्रक्रिया जो थी, जो गाइडलाइन थी, एडवर्टाइजमेंट से लेके रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक, अपॉइंटमेंट लेटर तक, सब ने हमने योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर, स्वच्छता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर पास किया है और हमने अपॉइंटमेंट लेटर लिया है, स्कूल ज्वाइन किया है। 7 साल हम लोगों ने अपनी स्वेच्छा से, अपने परिश्रम से बच्चों को पढ़ाया है, उनको नैतिक संस्कार दिए हैं और उनके अच्छे भविष्य की कामना भी की है। इसी बीच कुछ राजनीतिक कारणों से या SSC की दुर्नीति के कारण और जो घोटाला हुआ उसकी वजह से कोर्ट केस हुआ, OMR इश्यूज उठे कि OMR शीट्स में घपला किया गया, लेकिन हम जो 19 से 20 हज़ार जो शिक्षक शिक्षिकाएं, जो शिक्षक कर्मी हैं, जो योग्य हैं, इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है और स्कूल सर्विस कमीशन ये कह रहा है कि हमारे पास OMR शीट का मिरर इमेज नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, जबकि उनके पास है, उनके पास योग्य तालिका है, उनके पास अयोग्य तालिका है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में देना नहीं चाहता है। और इसी वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट में पिछले साल 2024 में 22 अप्रैल और फिर 3 अप्रैल 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस राजनीति के कारण, इस दुर्व्यवहार के कारण, डालमडोल व्यवहार के कारण हमारी नौकरी को निरस्त कर दिया गया। निर्णय में कहा गया कि 5,500 के आसपास CBI ने जो डेटा दिया है, जिसे SSC ने भी मान लिया है, मध्य शिक्षा परिषद ने भी मान लिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी मान लिया है कि अयोग्य है, उनको सैलरी वापस करना होगा सूद समेत। लेकिन बाकी बचा हुआ क्या हुआ? यदि 5,500 गलत है तो बचा हुआ 19 से 20 हज़ार क्या होगा? सही। एक सीधा गणित का फॉर्मूला है, 100 आम खरीदे, 20 खराब है तो बाकी बचे 80 क्या हुए? सही हुए। इतना छोटा सा गणित का सवाल किसी को समझ नहीं आता। यहाँ की न जनता समझ पा रही है, न यहाँ के राजनीतिक दल समझ पा रहे हैं, न यहाँ का समाज समझ पा रहा है। ये अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है, इसीलिए आज हम लोग रास्ते पे खड़े हैं। जानबूझकर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग अपनी योग्यता का कितना प्रमाण देंगे? 6 बार हम लोग वेरिफिकेशन कराए हैं, पुलिस वेरिफिकेशन में हम लोग पास हुए हैं, मेडिकल वेरिफिकेशन में पास हुए हैं, DI ऑफिस में 6 बार दौड़े हैं, कलकत्ता दौड़े हैं, कोर्ट में कागज जमा किए, स्कूल में कागज जमा किए, कितनी CBI इन्वेस्टिगेशन से गुजरे हैं, बाग कमेटी में हमारा नाम नहीं। 17 तरह की अनियमितताएं हुई हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, RLST और SLST 2016 में, लेकिन कहीं हमारा नाम नहीं। कोई कोर्ट हमको प्रमाणित नहीं कर पाया, एक भी अभियोग नहीं, कोई प्रमाण नहीं, लेकिन फिर भी हमारी नौकरी निरस्त। आप टर्मिनेट होते हैं। ये कैसा न्याय है इस भारत देश का? ये लोकतंत्र है, इसे आप लोकतंत्र कहेंगे? दूसरों पे दे रही सबकी तरफ से
इस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ साथ इस वेस्ट बंगाल के हर समाज को, हर समुदाय को, हर दल को, हर व्यक्ति को ये आह्वान करती हूँ कि हमारे पक्ष में खड़े हों, हमारे न्याय के लिए खड़े हों। हमें हमारा सत्सम्मान नौकरी वापस चाहिए। हम कोई वॉलंटरी सर्विस नहीं करेंगे, हम कोई एग्जाम नहीं देंगे। हम एग्जाम दे के आए हैं, टू द प्रोसेस, टू द स्टेप हमने एग्जाम लिया है। कोई घपला नहीं, कहीं कोई नाम नहीं, तो हम दोषी क्यों होंगे? हम दोबारा एग्जाम क्यों করতে হবে মিরর ইমেজ আপনাকে প্রকাশ করতে হবে